बस हो गया भजन। जय हो श्री राधे। बड़े मस्ती के साथ तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। के स्वर संभालिए लो, वाणी के स्वर संभालिए लो, बस हो गया भजन। आदत कोई सुधार लो, बस हो गया भजन। बहुत बड़ी कृपा है, खाटू श्याम जी की कृपा है। मैं चाहूंगा कि अपने यहाँ की जनता के लिए वैराग्य भक्ति के साक्षात स्वरूप व्यासपीठ पर विराजमान रामललाचार्य जी ऐसे विलक्षण शब्दों का सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। बाकी इस तरह की आपके आशीर्वाद से लाइन में आगे राजनीति में कि उपाय नहीं, कोई दूसरे उद्घाटन का इंतजार हो रहा है। वरना जो व्यासपीठ है सुनने से नहीं, जिसके दर्शन करने से भी मुक्ति मोक्ष मिल जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, वो स्वरूप देखने को मिल रहा है। मैं भाई प्रमोद मुरारका और पूरे मुरारका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसी विलक्षण विभूति को आप यहाँ पर लाकर इस रतनगढ़ की पावन पोदार जी की जन्मभूमि की शोभा और बढ़ाई है। बड़ी विलक्षण बात है, बड़ा विलक्षण समय है, श्राद्ध वृक्ष है। और मैं देखता हूँ अपने अंधविश्वासों के नाम से अपनी संस्कृति पर गुरुदेव बड़ा प्रहार हो रहा है। इतने अंधविश्वासों के नाम पर कह रहे हैं कि ये श्राद्ध और बरसोदी ये सब ब्राह्मणों के बनाए हुए कर्म में फालतू है, नहीं करना चाहिए। मैं तो देखता करता हूँ कि ये बर्थडे है नहीं, ये अपनी संस्कृति नहीं है। ये बर्थडे एक बार एक अंग्रेज से बहस हो गई तो वो बोला कि आप लोग डरपोक होते हो। कैसे? बोला आप शंकर भगवान की पूजा करते जो मृत्यु का देवता है, वो हम तो स्वागत करते मृत्यु की पूजा करते हैं। हम तो श्राद्ध बरसोदी करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। जन्म तिथि तो आपके पास सप्तमी संस्कृति की है, उसके चलते हम मनाते हैं। तो बर्थडे मनाते करते डेथ डे है। आज जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें संसार में लाए, उनको एक दिन ही याद करने के लिए ये अंधविश्वास हो गया। कभी हम मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, कभी बर्थडे मना रहे हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे निमंत्रण आते हैं कि गेट टुगेदर कर रहे हैं, आज आना है आपको। वो खर्चा नहीं है, ये खर्चा लगता है। तो वो सूरदास जी का एक दुआ याद आता है, रेमन तोसम कौन कुटिल खलकामी, जहाँ तन दिया ताई बिसराया, ऐसा नमक हरामी। तो जिन्होंने संसार में भेजा है उन्हें एक दिन भी याद नहीं किया जाए, ऐसा विलक्षण काम है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आप एक परिक्रमा कर कर आइए। मुरारी का परिवार है वो यहाँ पर अपने शमशान की जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इतनी विलक्षण विभूति अपने रतनगढ़ में आई है, भागवत हो रही है, तो वहाँ की कोई मिट्टी थोड़ी बहुत यहाँ रख लीजिए। तो मैं समझता हूँ गया से कम प्रभाव नहीं होगा इसका। उन पितरेश्वरों की भी मोक्ष होगी करेगी, क्योंकि तीन ही चीज मानते हैं। ये भागवत में इतनी शक्ति है कि इससे पितरेश्वरी जो सबसे छोटी श्रेणी होती है, उससे लेकर ऊपर में परम ब्रह्म कृष्ण भगवान सारे के सारे प्रसन्न होते हैं। तो ये देख गुरुदेव से राय कर लीजिएगा। बाकी मेरे ऐसा लग रहा है, मुझे हो रहा कर रहा है कि पितरेश्वरी काल के अंदर, क्योंकि हम मानते हैं कि इस टाइम में जो बाद कोई मरता भी अगर है तो वो सीधा 16 दिन तक स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता जाता है। तो ऐसे विलक्षण है पितरेश्वरियों के टाइम में आपका ये भागवत कथा सुनने करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हम तो क्या बोलेंगे, हम लोग तो अज्जल गगरी छलकत जाए। आपसे जैसे विलक्षण विभूतियाँ बैठी है वहाँ पर आपका जब आदेश हो गया है तो दो शब्द मैंने भी बोल लिए। मैं फिर पुनः मुरारका परिवार को बहुत बहुत
धन्यवाद दूंगा और सारे इतने भक्तों को, देवियों को, पुरुषों को यह सुनने का सौभाग्य मिले है। और व्यासपीठ को पुनः बहुत बहुत प्रणाम है। उनकी साथ में इतनी बढ़िया उनके कलाकारों की टीम है, इतने विद्वानी की टीम है, सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। जब से दूसरी महारानी आई तो पहली बड़ी महारानी सुनीत को राजा ने उसके कहने से बाहर निकाल दिया। एक कमरे में, टूटे फूटे कमरे में ध्रुव को लेके रह रही है। अचानक एक संयोग है, खेलता खेलता ध्रुव गया और अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा। और जैसे ही जाके बैठा तब तक छोटी महारानी सुरुचि आ गई। और जैसे सुरुचि आई देखी तो दौड़ पड़ी। दौड़ने के बाद में ध्रुव का हाथ पकड़ करके खींचा, चला जा यहाँ से, तेरी इतनी हिम्मत, महाराज की गोद में बैठने का साहस तूने कैसे किया? तू दासी का बेटा है, नौकरानी का बेटा है, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? 2 थप्पड़ सीधे गाल में जड़ दे। और जैसे गाल में जड़े तो रोने लगा। 5 वर्ष की आयु वाला छोटा सा बच्चा थप्पड़ खा के रोने लगा। सूरज का इतना अहंकार, सूरज कहने लगा, मूर्ख, अगर तू पिता की राजा की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। इतना अहंकार। 5 वर्ष की आयु वाला छोटा सा बच्चा ध्रुव रोता रोता आया और अपनी माँ के सीने से चिपट करके बड़ी सिसकियां भर भर करके रोने लगा। माँ, क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ ने कहा, बेटा तो मत बैठा कर। जब से तुम्हारी छोटी माँ आई है तब से राजा ने मेरा परित्याग कर दिया है और मेरे दुर्भाग्य के कारण तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। पुत्र मत जाया करो। लेकिन 5 वर्ष की आयु वाला ध्रुव कहने लगा, नहीं माँ, मुझे भी पिता की गोद में बैठना है। अगर उत्तम पिता की गोद में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? पिता के साथ में खेलता है, पिता के कंधे में बैठता है, पिता के साथ घोड़े में सवार होता है, आखिर मैं क्यों नहीं बैठ सकता? माँ, मुझे भी बैठना है, मैं बैठूंगा। बहुत समझाया लेकिन समझा नहीं। ध्रुव की एक ही बात है, मुझे बैठना है, गोद में बैठना है। बेटे को जैसे देखा कि संकल्प किया है, सुनीत ने कहा, बेटा तो पिता की गोद में बैठना चाहता है? हाँ माँ, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। मेरे पुत्र, अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो मेरे लाल, तुझे मेरी सौगंध है, तो इस संसार का पिता नहीं बल्कि तू जगत का जो पिता है उसकी गोद में तुझे बैठना है। जगत का पिता? माँ, वो जगत का पिता कहाँ है? माँ कहने लगी, पूछ रहा है कहाँ है? बेटा, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ की वो हो ना, सब जगह है, तो दिखता क्यों नहीं? माँ ने कहा, बेटा उसे देखने के लिए तुम्हें तप करना होगा। तप? माँ, मैं आज ही तप करूंगा, मुझे आज्ञा दो, क्या तप करना है? माता ने कहा, तप बेटा यहाँ नहीं होगा, जंगल में जाना होगा। तत्काल अपने माँ की 5 परिक्रमा लगाया और साष्टांग प्रणाम कर गया। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, आज मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, जब तक उस जगत पिता की गोद में नहीं बैठूंगा तब तक दोबारा आकर के मुख नहीं दिखाऊंगा। माँ ने बर्दस्त रखा, पुत्र के माथे को सूंघा, मुख को चूमा। बेटे, मेरा आशीर्वाद है, जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हो। 5 वर्ष की आयु वाला छोटा सा बच्चा, दूध मुखा बच्चा चल दिया। और जैसे ही चला तो दासी के द्वारा छोटी रानी को पता चला कि भगवान को पाने जा रहा है। भगवान को पाने की बात सुनी तो छोटी रानी ने कहा कि ठहरो, दासी को भेजा कि जाके ध्रुव को रोक दे। मेरी बात, मेरा संदेशा कहना कि अगर ध्रुव भगवान से मिलने नहीं गया तो उसकी माँ को 1 सेर जौ भोजन के लिए दिया जाता था, तो मैं उसे 2 सेर जौ दूंगी भोजन के लिए। दासी ने संदेशा कहा। दासी का संदेशा सुन करके ध्रुव नाचने लगा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो।
अभी तो मैंने आपकी तपस्या नहीं किया, आपका ध्यान नहीं लगाया, आपका कोई जाप नहीं किया, और आपने इतनी बड़ी कृपा, जिन प्रभु कीन शेर से दोना उनके भवन और का सोना। अरे जिस परमात्मा ने एक शेर से 2 शेर कर दिया मात्र सोचने की वजह से, और अगर आज मैं तपस्या कर लूंगा तो परमात्मा मुझे क्या नहीं दे देगा। तत्काल ध्रुव चल दिया और जैसे ही आगे बढ़ा, ऊपर से नारद जी महाराज जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष की आयु वाला छोटा बच्चा अपने माँ से अपमानित होने के बाद भगवान से मिलने जा रहा है। नारद जी ने सोचा थोड़ी परीक्षा ले लो। ओहो धन्य है, ओ तेज क्षत्रियाणाम, ये क्षत्रियों का तेज अद्भुत है, धन्य है क्षत्रियों का तेज। नारद जी महाराज आए, पूछा बेटा तेरा परिचय बताया, कहाँ जा रहा है। ध्रुव जी कहने लगे महाराज भगवान से मिलने जा रहा हूँ, भगवान को पाने जा रहा हूँ। जैसे ध्रुव की बात सुनी तो तपोड़ियां बजा के नारद जी महाराज हंसने लगे। अरे राम राम, भगवान से मिलने? अरे बेटा बड़े बड़े साधु सन्यासी जंगलों में रहते हैं, सारी जिंदगी गुजार दी, आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और तू कल का छोकरा दर्शन करने जा रहा है। अरे भगवान का दर्शन कभी किसी को नहीं हुआ। तेरी उम्र तो खेलने की है, जाए अपने राजमहल में खिलौने से खेलना। ध्रुव ने प्रणाम किया, महाराज अगर भगवान का पता जानते हो तो बताओ, और अगर नहीं जानते तो आप अपने रास्ते जाओ और मुझे जानने दो। नारद जी सोचे कि इसका इरादा तो पक्का लग रहा है। अरे बेटा क्या तुझे पता नहीं, जंगल में बड़े बड़े हाथी रहते हैं, हिंसक जानवर रहते हैं, एक क्षण में तुझे खा जाएंगे। ध्रुव कहने लगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरी माँ ने कहा है कि भगवान हर जगह है, हर कण में व्याप्त है, तो अगर हर कण में भगवान व्याप्त है तो उस सिंह में भी भगवान होगा, भालू में भी होगा, और अगर वो भगवान उसमें बैठा है तो मुझे कभी नहीं खा सकता है। नारद जी देखे तो विश्वास हो गया इसका इरादा पक्का है। जब इरादा पक्का देखा तो नारद जी महाराज ने तत्काल वैष्णव मंत्र की दीक्षा दिया, अर्थ पंचक का ज्ञान कराया। निवेदन करो परमात्मा की आराधना हम करते हैं, लेकिन आराधना विधि से युक्त न होने के कारण उसका फल हमें नहीं मिलता है। विधि गुरु बताता है, गुरु से मंत्र पाने के बाद अगर उसका जाप किया है तो सदगुरु की कृपा के कारण ईश्वर अपने आप चल करके आ जाता है। मैंने आपसे बताया था सदगुरु की कृपा हो जाए तो सब आसान हो जाता है। किसी ने कहा सदगुरु और पारस एक है, लेकिन निवेदन करो सदगुरु और पारस में बहुत अंतर है। सदगुरु पारस नहीं हो सकता, पारस सदगुरु नहीं हो सकता है। पारस में और सदगुरु में क्या फर्क है? देखो पारस मणि है, उस पारस मणि को पारस मणि की ये महिमा है कि पारस मणि को अगर लोहे से लगा दो तो सोना बना देता है। जिस लोहे की कीमत 5 रुपए है या कि 50 रुपए है, उस लोहे से अगर पारस को स्पर्श करा दो तो निवेदन करो सीधे 5000 रुपए का बना देगा। ये महिमा है। पारस लोहे को सोना तो बनाता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या होती है। उसको लगता है कि अगर मैंने इस लोहे को पारस बना दिया तो कहीं मेरी महिमा कम ना हो जाए, कहीं इसकी पूजा चालू हो जाए और मेरी पूजा बंद हो जाए। तो इसलिए पारस लोहा को सोना बनाता है, ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बनाता। लेकिन सदगुरु तो पात्र को सदपात्र बनाता है, सदपात्र को शिष्य बनाता है, शिष्य से सदशिष्य बनाता है, सदशिष्य से गुरु बनाता है, गुरु से सदगुरु बनाता है, और सदगुरु से निवेदन करो जगत गुरु बनाता है। यह गुरु की महिमा है। जो गुरु कर सकता है वो पारस नहीं कर सकता।
बड़ी महिमा है गुरु की। गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान अपने आप मिलने आता है, भगवान मिलने आए। अगस्त की कृपा हुई सुतीक्षण पर, तो निवेदन करो सुतीक्षण को जाना नहीं पड़ा। सुतीक्षण को खोजते खोजते राम जी महाराज संतों से पूछते आए कि मेरा सुतीक्षण कहाँ है। ये गुरु की कृपा है। सबरी कहीं गई नहीं, सबरी कुटिया में राम राम रट रही है। सदगुरु ने कहा था तुझे राम जी मिलेंगे। सबरी पहुंच नहीं पाई, गुरु जी का अंतिम समय था। गुरु जी ने कहा तुझे राम मिलेंगे और इसी कुटिया में मिलेंगे, ध्यान रखना। सबरी पहुंच नहीं पाई, कब मिलेंगे। और जब मिलेंगे इसी बात को अपने मन में सबरी ने बैठा लिया कि मेरे राम जी मिलेंगे, मेरे राम जी आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं, हो सकता है आज ही आ जाए। हर दिन सबरी पंपा सरोवर से कुटिया तक फूल बिछाती है, फलों को ले आती है, फलों को सायंकाल तक रखती है कि मेरे राम जी आएंगे। और जब सायंकाल के बाद रात आ जाए और राम जी नहीं आए तो उसी को भोग लगा के पाले। सारा जीवन गुजर गया, जिंदगी गुजर गई। 16 वर्षीय सबरी निवेदन करूं बूढ़ी 90 साल की बुढ़िया हो गई, दांत गिर गए, अब कुछ नहीं, आंखों में दिखाई नहीं देता, लेकिन गुरु पर विश्वास है। मेरे गुरु ने कहा तो जरूर आएंगे। मेरे गुरु की वाणी झूठी नहीं हो सकती है, गुरु का आदेश है। गुरु के वचनों पर विश्वास मानने वाली सबरी निवेदन करूं अपने कुटिया में बैठी रही, किसी तीर्थ में नहीं गई, किसी और के पास में नहीं गई। और गुरु के विश्वास होने के कारण राम जी सबरी को खोजते कुटिया में आए और सबरी से कहने लगे, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खिला दे, बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं। ये गुरु का आशीर्वाद है, सदगुरु की कृपा है। नारद जी ने देखा कि ध्रुव भगवान को पाने जा रहा है। नारद जी ने सोचा कि अभिमंत्रित नहीं, इसे गुरु दीक्षा नहीं, मंत्र पता नहीं है। तत्काल वैष्णव मंत्र की 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद अर्थ पंचम का ज्ञान कराया। प्राप्ति, प्रापक, प्राप्ति में निषेध, बाधक जो हैं और प्राप्ति के साधन, इन अर्थ पंचम का ज्ञान कराने के बाद नारद जी महाराज कहने लगे तू चला जा यमुना के तट पे, वहीं पे इस मंत्र का जाप करना, मेरा आशीर्वाद है तेरे पास गोपाल जी आएंगे। ध्रुव चला गया और जैसे ध्रुव गया तो एक बट वृक्ष के तले विराजमान हो गया और विराजमान होने के बाद भगवान का ध्यान लगाने लगा, समाधिस्थ हो गया। भगवान का ध्यान लगाने लगा तो ऐसा वैसा नहीं। हम लोग जब व्रत करते हैं तो कैसे व्रत करते हैं, पहले फलाहार की व्यवस्था, इसके बाद में व्रत। ध्रुव ने ऐसा नहीं किया। तिरात्रांते कपित्थ वज्रासना, 3 दिन जब व्यतीत हो जाएं तो थोड़ा सा कैथा और थोड़ा सा जाम बेर, थोड़ा सा पानी के बाद में पानी पी लिया। 3 दिन के बाद में फिर 6 दिन, 6 दिन के बाद में 9 दिन, 9 दिन के बाद में 12 दिन, ऐसा करते हुए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजर गए। अब तो ध्रुव जी महाराज ने उसे भी पाना बंद कर दिया, जल का परित्याग कर दिया, वायु पी के रहते थे, वायु का भी परित्याग कर दिया। अब तो ध्रुव एकाग्र मन से अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में खींचने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र का जाप करने लगे। निवेदन करूं श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, यम सप्तरात्रम प्रपठन पवान पश्यति खेचरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति। वेद व्यास भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सप्तरात्रम प्रपठन, सप्तरात्रि पर्यंत अगर कोई व्यक्ति लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर ले तो बड़े बड़े सिद्धों को जो गति प्राप्त होती है उस व्यक्ति को गति प्राप्त हो जाती है और भगवान विष्णु साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय,
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधे हरि बोल हरि बोल सदगुरु की कृपा है। नारद जी ने देखा कि ध्रुव भगवान को पाने जा रहा है। नारद जी ने सोचा कि अभिमंत्रित नहीं है, इसे गुरु दीक्षा नहीं है, मंत्र पता नहीं है। तत्काल वैष्णव मंत्र की 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद अर्थ पंचम का ज्ञान कराया। प्राप्ति, प्रापक, प्राप्ति में निषेध, बाधक जो है और प्राप्ति के साधन। इन अर्थ पंचक का ज्ञान कराने के बाद नारद जी महाराज कहने लगे तू चला जा यमुना के तट पे, वहीं पे इस मंत्र का जाप करना, मेरा आशीर्वाद है तेरे पास गोपाल जी आएंगे। ध्रुव चला गया और जैसे ध्रुव गया तो एक बट वृक्ष के तले विराजमान हो गया और विराजमान होने के बाद भगवान का ध्यान लगाने लगा, समाधिस्थ हो गया। भगवान का ध्यान लगाने लगा तो ऐसा वैसा नहीं। हम लोग जब व्रत करते हैं तो कैसे व्रत करते हैं? पहले फलाहार की व्यवस्था, इसके बाद में व्रत। ध्रुव ने ऐसा नहीं किया। तिरात्रांते कपित्थ वज्रासना, 3 दिन जब व्यतीत हो जाए तो थोड़ा सा कह था और तो थोड़ा सा जाम बेर, थोड़ा सा पानी के बाद में पानी पी लिया। 3 दिन के बाद में फिर 6 दिन, 6 दिन के बाद में 9 दिन, 9 दिन के बाद में 12 दिन, ऐसा करते हुए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजर गए। अब तो ध्रुव जी महाराज ने उसे भी पाना बंद कर दिया, जल का परित्याग कर दिया। वायु पी के रहते थे, वायु का भी परित्याग कर दिया। अब तो ध्रुव एकाग्र मन से अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में खींचने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र का जाप करने लगे। निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है यम सप्तरात्रम प्रपठन पवान पश्यति खेचरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति। वेद व्यास भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सप्तरात्रम प्रपठन, सप्तरात्रि पर्यंत अगर कोई व्यक्ति लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर ले तो बड़े बड़े सिद्धों को जो गति प्राप्त होती है उस व्यक्ति को गति प्राप्त हो जाती है और भगवान विष्णु साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे हरि बोल अपने प्राण को खींचा तो तीनों लोगों के प्राण वायु स्तब्ध हो गई, रुक गई, प्राण घुटने लग गए, त्राहि त्राहि मच गई। चतुर्भुज रूप में भगवान सामने खड़े हो गए, कहने लगे ध्रुव नेत्र खोल बेटा। पूछा आप कौन? भगवान से ही पूछ रहा है आप कौन हो? भगवान ने कहा जिसके लिए तप कर रहा है मैं वही हूँ। ध्रुव ने नेत्र खोला, एक टक देखता रह गया, अपलक दृष्टि से पलक नहीं कर रही। नील सरोवर नील मणि नील नीर धर
अद्भुत नील वर्ण का वह स्वरूप चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। एक टक देख रहा है। ध्रुव सोचने लगा, हे प्रभु, ठाकुर तो मेरे सामने विराजमान हो गए, लेकिन ना तो मेरी माँ ने बताया ना गुरुजी ने बताया कि जब भगवान मिलेंगे तो मैं बोलूंगा क्या। अब इनसे क्या बोलूंगा। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। अब मन में सोच रहा है कि मैं बात क्या करूं, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या बोलना है। भगवान तो अंतर्यामी हैं, समझ गए। और जैसे ठाकुर समझ गए कि ध्रुव कहना क्या चाहता है, तो भगवान के एक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म, चारों हाथों में 4 आयुध हैं। भगवान ने तत्काल अपने हाथ का शंख लेकर के ध्रुव के गाल में स्पर्श करवा दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। कपोल में भगवान ने जैसे ही स्पर्श करवाया कि ध्रुव की वाणी तो शंख के स्पर्श से बोल उठी। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ध्रुव के गाल में क्यों करवाया, कंठ में करवाते, हृदय में करवाते, माथे में करवाते, आखिर यहाँ गाल में क्यों करवाया। निवेदन करूं, श्रीधरी जी महाराज ने अपने टीका में लिखा है, कपोले वस्ते विद्या, कपोल में ही विद्या का वास होता है। इसलिए भगवान ने अपना शंख का स्पर्श गाल में करवाया, और जैसे ही गाल में करवाया तो ध्रुव की वाणी बोल उठी, योंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। हे प्रभु धन्य हो, अरे सभी के अंतःकरण में विराजमान रहने वाला परमात्मा, जिसके लिए बड़े बड़े योगी लोग यजन करते हैं, वह निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य परमात्मा, जिसके लिए बाबा हमेशा शमशान में बैठे रहते हैं, आज वही निरंजन ब्रह्म मेरे पास साकार होकर के पधारा है। जय हो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने ध्रुव को उठा करके अपने सीने से लगा लिया और गोद में बैठाया, बहुत प्यार किया, बहुत चुमा। भगवान इतना दुलार किए, इतना दुलार किए, ध्रुव तो गदगद हो गया। भगवान कहने लगे, ध्रुव आज मुझसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए। ध्रुव कहने लगा, प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, नहीं आज तो तुझे मांगना पड़ेगा, कुछ भी मांग ले। ध्रुव ने कहा, नहीं प्रभु। ध्रुव ने नहीं मांगा तो भगवान ने दिया। बेटा मैं तुझे जिस राज्य से आया उस राज्य का मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं। जैसे ही भगवान ने राज्य दिया तो ध्रुव को बड़ी ग्लानि हुई। अरे राम, आपको पता है भगवान अंतर्यामी है, और हमारे हृदय में जो वस्तु है उसे भगवान जान जाते हैं। ध्रुव को जिस समय मां ने थप्पड़ लगा करके बाहर किया था, उसी समय ध्रुव की यह मनोमति हुई थी कि जिस मां ने मुझे थप्पड़ मार करके निकाला है, उस मां को एक दिन मैं दिखा दूंगा यहाँ का राजा बनने के बाद। भगवान ने उसी आकांक्षा के कारण आज ध्रुव को राजा बना दिया, और जैसे ही राजा बनाया तो ध्रुव को बड़ा पश्चाताप हुआ, ये परमात्मा ने मुझे क्या दे दिया, मेरी कहाँ से मति हो गई। भगवान कहने लगे, बेटा तेरी कामना थी तो मैंने तुझे राज्य दिया है। 36,000 राज्य भोगने के बाद मैं तुम्हें अपना अचल पद दे रहा हूँ। तू मेरे लोक में आकर के ध्रुव पद में स्थित हो जाएगा, तेरा नाम हमेशा अमर रहेगा, तेरे लिए मेरी भक्ति प्राप्त होवे, ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव आया। आज जैसे ध्रुव भगवान से मिलने के बाद आया, जिस माँ ने थप्पड़ मार के बाहर निकाला था, आज वही माँ अपने हाथ में थाल सजा करके माला बना करके ध्रुव की अगवानी करने जा रही है। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? ये देखो भगवान की महिमा है। भगवान अगर अनुकूल हैं तो दुनिया की सारी प्रतिकूल वस्तुएं अनुकूल हो जाती हैं, और अगर भगवान प्रतिकूल हैं तो सारी अनुकूल वस्तुएं भी प्रतिकूल हो जाती हैं। भगवान की अनुकूलता ही श्रेष्ठ है, और भगवान की प्रतिकूलता ही हमारे विनाश का कारण है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, गरल सुधारी पो करहि में ताई, गरल सुधारी पो
सभी लोग गाइए। करल सुधारे को करहि मिताई, करल सुधारि को करहि सुधाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। करल सुधारि को करहि मिताई, करल सुधारि को करहि सुधाई। करल सुधारि को करहि मिताई, करल सुधारि को करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारि को करहि मिताई। भगवान की अनुकूलता से सारी प्रतिकूल वस्तुएं अनुकूल हो जाती हैं। मीरा ने विष पिया मानो अमृत पिया। क्यों? क्योंकि भगवान की अनुकूलता है। निवेदन करो, मीरा को विष दिया गया, राणा ने विष दिया, ये ले तेरे भगवान का चरणामृत है, पी ले। और भक्तिमती माता मीरा ने देखा मेरे ठाकुर का चरणामृत, गोपाल जी का चरणामृत है। गोपाल जी को चरणामृत है तो तत्काल लिया और जैसे पीने लगी तो गोविंद ने अपनी छाया डाली, बर्दाश्त रखा और पिया था विष, लेकिन हो गया अमृत, अमृत में परिणत हो गया। गरल सुधा विष अमृत हो जाता है, गरल अमृत हो जाता है। शत्रु भी मित्र बन जाता है भगवान की अनुकूलता हो तो। गोपद सिंधु, पता चला बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तीसरी मंजिल से गिर गए, फिसल गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, खरोंच भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि भगवान की अनुकूलता है। और भगवान की प्रतिकूलता हो बेटा, चाहे तो हजारों वर्ष नहीं लाखों वर्ष तपस्या कर ले, लेकिन अमृत तुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ सिंहासन गया, कोई बंधे जात जले। आया है जो जहां में एक दिन कूच करेगा, जीने का अंजाम है वो मरेगा। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं हो सकता है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। इसके अलावा तो और कुछ वरदान मांग सकता है, अपनी मृत्यु को बाधित कर सकता है, लेकिन अमृत तो नहीं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही मना किया तो कहने लगा ठीक है, अगर आप अमृत तो नहीं दोगे तो एक वरदान के बदले में कई मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जितने चाहिए उतने मांग ले, लेकिन अमृत का वरदान नहीं। हिरण्यकश्यप कहने लगा हे ब्रह्मदेव, अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो, न मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे हो, न दिन में हो न रात में हो, न अंदर हो न बाहर हो, न अस्त्र से मारा जाऊं न शस्त्र से मारा जाऊं, न देवता से मारा जाऊं न दानों से मारा जाऊं, न पशुओं से मारा जाऊं न यक्षों से मारा जाऊं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मारा जाऊं, 12 महीने में मेरी किसी महीने मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप खुश हो गए, देखो इस बूढ़े को, अरे जब 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तो मैं अमर ही होगी। जब अस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा, शस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा, ऊपर नहीं मारा जाऊंगा, नीचे नहीं मारा जाऊंगा, अंदर नहीं मारा जाऊंगा, बाहर नहीं मारा जाऊंगा, तो अमर हो गया। ऐसा सोच करके सीधे देवलोक में धावा बोल दिया, डंका बजाया, सारे देवताओं को खदेड़ के भगा दिया, भागो, आज से यहाँ का सम्राट हिरण्यकश्यप है। तीनों लोकों में डंका बजा दिया, सारे साधु संतों को पीट पीट करके जेल में बंद कर दिया। कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। आज के बाद में वैष्णव तिलक को कोई नहीं लगाएगा, कोई भी तुलसी धारण नहीं करेगा, कोई भगवान का मंदिर नहीं बनाएगा, कोई विष्णु यज्ञ नहीं करेगा। आज के बाद में संसार का भगवान हिरण्यकश्यप है।
तीनों लोगों में डंका बज गया। लेकिन जो व्यक्ति जितना ही शक्तिशाली होता है उसकी कमजोरी उसी के पास छुपी होती है। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद छोटी सी अवस्था में, हिरण्यकश्यप अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। शुक्राचार्य जी महाराज के 2 सुपुत्र हैं, एक संड और एक अमरक। दोनों की जिम्मेदारी दिया कि मेरे पुत्र को राजनीति और दैत्य नीति सिखा करके पारंगत करो। कुछ दिनों तक प्रहलाद पढ़ते रहे। एक दिन अचानक घर आए, पूछा हिरण्यकश्यप ने क्या पढ़ाया है। प्रहलाद से जैसे पूछा क्या पढ़ाया है तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, पिताजी मैंने इस संसार की सार वस्तु का अध्ययन किया है। क्या है बेटा? प्रहलाद कहने लगा, पिताजी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, भगवान एक है, बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे के सारे जीव हैं और परमात्मा की इच्छा से ही अनुकरण करते हैं। जैसे ही भगवान का नाम सुना कि माथा गर्म हो गया। किसने सिखाया तुझे? बुला अपने गुरु को। अब जैसे गुरु जी को बुलाया तो झंडा मरक एकदम थर थर कांपे। सरकार आज्ञा करो, क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? जो आपने कहा है दैत्य नीति, ये भगवान की उल्टी सीधी कैसी बात कर रहा है? ये विष्णु को भगवान कैसे बता रहा है? अब माथा गर्म हो गया। संडा मरक जी कहने लगे, सरकार हमने सिखाया नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कहीं से सीखा होगा एक मौका और दो, इसे बिल्कुल हम अच्छे से समझा लेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, जाओ अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा दैत्य नीति में पारंगत होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए। दोबारा ले गए। कुछ दिनों के बाद में फिर वही मौका। प्रहलाद से पूछा, बेटा आज क्या पाठ पढ़ के आया है, जरा सुना दे। और जैसे सुनाया, सुनने की बात कही, प्रहलाद ने फिर से नौधा भक्ति। जैसी नौधा भक्ति की बात बताई तो अब तो माथा और गर्म हो गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि अगर मेरा बेटा ही मेरा शत्रु हो जाएगा, विष्णु का भक्त होगा, तो दुनिया के लोग क्या करेंगे? तत्काल एक क्षण के अंदर दैत्यों को बुलाया, ले जाओ इसे मृत्यु के गाल में डाल दो। ले गए, जैसे पहाड़ से धक्का मार करके फेंका। निवेदन करूं, धक्का मार करके फेंका, प्रहलाद के घरों तक नहीं आई। फेंकने वाले दैत्य बाद में आए, प्रहलाद पहले पहुंच गया। पिताजी देखा कि इसके तो घरों तक नहीं आई, बाद में दैत्य आए, क्या तुमने इसे दंड नहीं दिया? सरकार पहाड़ से नीचे फेंका, लेकिन पता नहीं कैसे आ गया। कहा ले जाओ इसे नागों से डसवाओ। नागों से डसवाने की बात करी, नागों से भी डसवाया, कोई असर नहीं। बिच्छुओं से डंक मरवाया, कोई असर नहीं। हाथियों से कुचलवाना चाहा, कोई असर नहीं। अब हिरण्यकश्यप का माथा टेढ़ा हो गया। अरे बाप रे, इतना चमत्कारी! अगर मेरा ही बेटा अगर इतना चमत्कारी है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। कैसे इसकी मृत्यु होगी? टेंशन में है। हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका, जिससे ब्रह्मा जी का वरदान है कि आग में ये नहीं जल सकती। होलिका ने कहा, भैया इतनी छोटी सी बात के लिए तो इतना टेंशन में? अरे इस भतीजे को मेरे हवाले कर, 1 मिनट में इसका काम तमाम कर दूंगे मैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरी बहना अगर तू मेरा काम कर दे तो मुंह मांगा तुझे इनाम दूंगी मैं। होलिका ने कहा ठीक है। एक लकड़ी का समूह इकट्ठा करवाया, उसमें होलिका बैठी, प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया और जैसी गोद में लेकर आग लगाई गई, दो दो करके आग जलने लगी। प्रहलाद मुस्कुरा रहा है। आग की लपटें होलिका के साड़ी को जलाने लगी, बालों में आग लग गई। ब्रह्मा जी को चिल्लाया होलिका ने, ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, दुष्टा, अरे तुझे मैंने वरदान दिया था कि तू आग में नहीं जलेगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था किसी संत को जलाने के लिए तू नहीं जलेगी। आज तूने भगवान के भक्त को जलाना चाहा है, इसलिए होलिका मेरा वरदान उल्टा हो चुका है और उल्टा होने के कारण
यह मेरा वरदान प्रहलाद को साबित होगा तो जल करके खाक हो जाएगी। देखते देखते होलिका जल के खाक हो गई। प्रहलाद मुस्कुरा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रहलाद जी की झांकी का दर्शन करें। हिरण्यकश्यप सामने खड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने जैसे प्रहलाद को आग जलती हुई आग में मुस्कुराते हुए देखा, थमा गया हिरण्यकश्यप। हाथ में खड़ग लेकर के खड़ा है, कहने लगा मर। हिरण्यकश्यप कहने लगा क्या कहा? इस खंबे में, हाँ खंबे में है। और जैसे ही खंबे में कहा, एक क्षण में खड़ग का प्रहार किया। भगवान हिरण्यकश्यप के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान भाग जाऊंगा तो क्या होगा? भगवान ने एक क्षण में दहाड़ मारी और आगे बढ़े। जैसे कोई बहुत बड़ा सिंह खरगोश बड़े नाखूनों को भगवान दबोचे हुए हैं। भगवान हिरण्यकश्यप से पूछने लगे, तूने वरदान मांगा था ना ऊपर मारा जाए ना नीचे मारा जाए, बता कहाँ ऊपर है या नीचे? हिरण्यकश्यप कहने लगा ना ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, आपकी गोद में बीच में है। तूने वरदान मांगा था ना अंदर मारा जाए ना बाहर मारा जाए, बता अंदर है या बाहर? कहा ना अंदर हूँ ना बाहर, देहली में है। तूने वरदान मांगा था अस्त्र से मारा जाए ना शस्त्र से मारा जाए, बता मेरे हाथ में क्या है? बोला ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र, आपके नाखून। तूने वरदान मांगा था कि तू ना देवता से मारा जाए ना दानव से मारा जाए ना यक्ष से मारा जाए ना पशु से मारा जाए, बता मैं कौन हूँ? बोला ना तो देवता ना पशु ना मानव ना यक्ष, आधे पशु आधे मानव। तूने वरदान मांगा था 12 महीने में किसी भी महीने में मारा जाऊं, बता ये 12 महीने का कौन सा महीना है? हिरण्यकश्यप ने कहा 12 महीने में कोई महीना नहीं, ये 13वां महीना लौंग का महीना चल रहा, अधिक मास। भगवान ने कहा ये 13वां महीना विशेष तेरे लिए बनाया है। जैसे वाणी सिद्ध हुई, भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों को जैसे उठाया और हिरण्यकश्यप के पेट में एक क्षण में धसा दिया और पकड़ करके चीर दिया भगवान ने। और जैसे ही पकड़ करके चीरा, एक एक आंत निकाल करके भगवान ने अपने गले में डाल दिया। एक ही आंत को खींच रहे हैं। भगवान ने अपनी चेहरा से बहते हुए रक्त को हिरण्यकश्यप, आज तक ऐसा शरीर कभी नहीं हुआ। भगवान के विशाल शरीर को देखने के बाद में बड़े बड़े देवता थर-थर कांप रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवान की इस विशाल शरीर को देख पाए। सारे देवता, ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे देवताओं जाओ भगवान का क्रोध शांत करो। सारे देवता, ब्रह्मा जी से शंकर ने कहा आप जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भैया, आज तक ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा माला बनाई और लक्ष्मी जी भगवान के सानिध्य में जाने के लिए उद्यत भई। छम छम करते हुए लक्ष्मी महारानी जैसे ही आ रही हैं, देवताओं ने कहा वो भगवान हैं। जैसे भगवान पे दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मी जी की थाली कहीं गिरी, लक्ष्मी जी कहीं गिरी। दैया रे दैया कहते कहते भाग खड़ी हुई। अरे बाप रे, ये तो आज कहीं भी शांताकारम नहीं दिख रहे हैं, आज तो सीधे विकटाकारम दिखाई दे रहे हैं। आज तक मैंने ऐसा स्वरूप नहीं देखा। भैया हमारे स्वामी नहीं लग रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं जाना है। भगवान की इतनी दहाड़ है, कौन भगवान के सामने खड़ा होगा? सारे देवताओं ने प्रहलाद से निवेदन किया, प्रहलाद तो ही भगवान के क्रोध को शांत कर। भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए निवेदन करो। जैसे ही आगे प्रेरित किया है, प्रहलाद मुस्कुराता हुआ गया और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर गया।
जैसे प्रणाम किया तो निवेदन करूं, प्रहलाद को उठाकर भगवान नरसिंह अपने गोद में बैठा लिए और अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे। इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा, जैसे कोई गाय अपने बछड़े को जन्म देने के बाद में चाटती है। आपको पता है भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल, वत्स कहते हैं बछड़े को और वत्सला कहते हैं गाय को। जन्म लेने के बाद में बछड़े को देखा होगा आपने, बहुत मल से चिपटा होता है, लेकिन गाय इतना चाटती है, इतना चाटती है कि चाटने के बाद में सारे मल से मुक्त कर देती है और इतना प्यारा बछड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि गोद में बैठा लो, प्यार कर लो, चूम लो इसे। उसी तरह भगवान आज अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि मानो आज सारे कर्म शुभ और